स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे स्वागत करता हूं आज के बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आज हम कवर करेंगे संपूर्ण गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, बोर्ड एग्जाम सिर पर है और आप लोगों ने गणित के कई सारे सवाल भी कर लिए होंगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे, पीडीएफ कर ली होगी, लेकिन आपके जहन में अभी भी एक सवाल है कि कहीं से एक छोटा सा ऐसा वीडियो मिल जाए जहां में गणित के सभी सूत्र एक साथ हों, ताकि मैं उसको अच्छे से देख लूं। 2 से 4 अंक आपके पूरे पक्के समझो अगर आप इन सूत्रों को अच्छे से देख लेते हो। कभी कोई रिक्त स्थान में एमसीक्यूज में सही जोड़ियों में सूत्र पूछ लिए जाते हैं और आप पे फिर बनते नहीं हैं। तो बहुत ही कम टाइम में आज हम संपूर्ण गणित के महत्वपूर्ण सूत्र कवर करेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और एग्जाम में फोड़ के आ सको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सूत्र जो हमने अध्याय 1 में इस्तेमाल किया है, ये वाला पूछा जा सकता है एग्जाम में, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसको हम ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि a बराबर खालिस्तान प्लस r, तो a बराबर खालिस्तान में आप बी क्यू भर के आओगे, बी क्यू प्लस r। या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि भाज्य बराबर खालिस्तान गुणित खालिस्तान प्लस शेषफल, तो यहाँ पे आपको भाजक और यहाँ पे आपको भागफल भरना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार, ये सही जोड़ी में आ सकता है, ये रिक्त स्थान में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जैसे ये वाले दोनों सूत्र रिक्त स्थान में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करके ही ये वाले सूत्र लिखे हैं। जैसे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। मतलब हमेशा याद रखना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जब गुणा करते हो तो वो दोनों संख्याएं आपस में गुणा में हो जाती हैं। अब इससे रिक्त स्थान बनता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स बनता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर खालिस्तान गुणित खालिस्तान। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। सवाल तो आप करते रहते हो लेकिन सूत्र ही नहीं बनते और आपके 100 में से 100 का सपना टूट जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ना, सारी मैथ मैंने करा के रखी है, बहुत ही सिंपल, ऑफलाइन के फील जैसी। आपको लगेगा जैसे ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, जैसे आपको कोई पास में बैठ के सिखा रहा हो कॉपी पेन पे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ना कोई झंझट ना टाइम वेस्ट। बहुत ही कम टाइम में गणित हम हल करते हैं। आगे देखते हैं। देखो लिखा है शून्यकों का योगफल, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये सही जोड़ी में कई बार आया है, इस तरफ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, उस तरफ लिख दिया माइनस बी बटे ए। अब आपको सामने लिखना पड़ता है सही आंसर, तो ये आपसे सही जोड़ी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए। इसी तरीके से बहुपद का जो सूत्र है, ये एक शब्द या वाक्य में पूछा जाता है कि बहुपद का सूत्र लिखिए, तो ये होता है एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी तरीके से आपसे शर्तों से संबंधित जो प्रश्नावली 3.1 में न्यू बुक में दी गई है, तो ये शर्तें जरूर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको तो दोहरा के ही जाना। जैसे E1 बटे E2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तब हम कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, उन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, वे दोनों समीकरण आपस में संगत होंगे। ठीक है, तो ये पहली शर्त होती है। उसी तरीके से इन दोनों शर्तों को भी कवर करना, जिसमें रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं, असंगत। इसमें देखो तीनों बराबर के चिन्ह, अगर दोनों जगह बराबर का चिन्ह लगा हो तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। मैंने जब प्रश्नावली 3.1 करवाई है तो बहुत डिटेल में समझाया है, आप जाके देख सकते हो। इसमें होता है अनेक हल या फिर संगत भी हम कह सकते हैं। समीकरण होते हैं संगत और उन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि अपरिमित रूप से, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपरिमित रूप से कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी कुछ हेल्प होने वाली है आपकी। देखो आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये वाला जो है रिक्त स्थान में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। देखो कैसे पूछा जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित खालिस्तान। अब यहाँ पे आपको आइडिया लगाना होता है कि आधार गुणित ऊंचाई होता है। अगर आप पढ़ के गए होगे, अगर ये वाला वीडियो आप देख के गए होगे, तो कभी भी आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से बनेंगे।
नेक्स्ट होता है जैसे आपसे सारवांतर का सूत्र पूछ लिया जाए, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले हैं, तो ये होता है a2 माइनस a1। इसी तरीके से an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन यानी पदों का योग होता है n बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इनको तो बिल्कुल अच्छे से याद करके ही जाना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसकी जानकारी मैं बीच में दे दूंगा। मतलब पूरा स्टडी मटेरियल मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि नोट्स यहाँ पे है, इसके गणित के पूरी पीडीएफ के नोट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये देखो, ये इस तरीके से सारे सूत्र हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनर द्वारा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बताओ, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। दो चर वाला समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अध्याय 3 में मैंने काफी डिटेल में इसको बताया है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, जैसे नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है और नाव की धारा के विपरीत चाल कितनी होती है। फिलहाल तो आप पीडीएफ का वेट मत करिए, स्क्रीनशॉट लेके ही लिख सकते हो अच्छे से अपने नोट्स में। संपूर्ण गणित के सूत्र नोट्स में लिख ही लेना, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखे तो आपके अंक कटेंगे निश्चित है, क्योंकि वहां पे फिर कोई नहीं बताता और आपका दिमाग ही सब कुछ आपके लिए होगा। एग्जाम में किसी की हेल्प कोई नहीं करता, इसलिए आप खुद के बलबूते पर जाइए एग्जाम देने। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण कई बार एक शब्द या वाक्य में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे 1-2 अंक में पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप पे नहीं बनेगा निश्चित है, क्योंकि आप तो सवाल को रट के जाते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है, डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए आप मेरी, पूरा आपको A to Z पूरी मैथ मिलेगी। देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। एक तो पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तीसरी होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तीनों को बहुत अच्छे से लिख लेना यार। अब मैं कितना बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हीं का फायदा होगा, जो नहीं देखे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि है ए प्लस डी, मतलब उसमें सारवांतर जुड़ता जाता है, फिर a प्लस 2d 2 बार जुड़ेगा, फिर a प्लस 3d। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो a है वो रिप्रेजेंट करता है प्रथम पद को, और जो d है वो रिप्रेजेंट करता है सारवांतर को। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या सूत्र है। तो आप बहुत ही, जैसे दो बिंदु हैं P और Q, बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है और बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट के जाना बिल्कुल। नेक्स्ट है खंड सूत्र, यानी कि अनुपात वाला सूत्र भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या है बताओ। तो देखो, अगर दो बिंदु P Q हैं, इनके बीच में कोई R के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हैं और ये पता है कि R P Q को कितने अनुपात कितने में विभाजित करता है, तो यहाँ पे अगर अनुपात M1 M2 है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि इनकी ट्रिक क्या है वगैरह वगैरह, तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खंड सूत्र का फॉर्मूला ये भी है। मतलब जितने भी मैंने सेलेक्ट किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इस तरीके से मैंने लिखे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी लिख सको। कॉपी पेन पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आप रिलेट कर पाएँ कि मैं भी कॉपी पे लिखता हूँ, सर भी कॉपी पे लिखते हैं, और कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे अंक दें। मेरे ऑफलाइन कोचिंग में कई बच्चे 100 में से 100 लेकर आए हैं गणित में। उसका सिर्फ रीजन यही है कि पढ़ाने का जो सिंपल तरीका है वो आप रिलेट कर पाते हो। ये मत देखो कि कॉपी पेन पे समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि जब आपको कोई अकेले में समझाएगा तो कॉपी पेन पे ही समझाएगा ना, बोर्ड लेके तो समझाएगा नहीं। इसलिए आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो, इसमें फ़ायदा ये है। और जो पीडीएफ नोट्स में देता हूँ बहुत गजब की, वो गेसिंग पेपर जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं पिछले वर्ष उसी में से आए थे, इसलिए आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। और ये यूट्यूब पे बताना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐड वगैरह चलता नहीं है, इसलिए याद रखना।
इसके बाद मध्य बिंदु सूत्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो बिंदु आपको दिए गए हैं तो उसका सूत्र आप क्या बनाओगे। तो सी के निर्देशांक कैसे बनते हैं, पहले बिंदु और पहले बिंदु को जोड़ के 2 का भाग कर दो, फिर दूसरे बिंदु और दूसरे बिंदु को जोड़ के 2 का भाग कर दो। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी, जितनी अच्छी शुरुआत रहेगी आपकी गणित में, आप उतने ही अच्छे अंक लेकर आओगे। गणित ही नहीं, अन्य सभी सब्जेक्ट में अच्छे अंक लेके जाओगे अगर आप अनुशासन से पढ़ाई करते हो। बहुत अच्छा। और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करके आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी त्रिभुज में अगर निर्देशांक दिए गए हैं तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये सही जोड़ियां समझ लो, त्रिकोणमितीय अनुपात से सही जोड़ियां आती ही हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटे। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, लाल बटे कक्का याद रख लेना, LAL बटे KA, लाल बटे कक्का से याद हो जाएगा। लंब बटे कर्ण साइन का हो जाएगा, A मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब था, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस का। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है, टेन का। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसका उल्टा पढ़ोगे, जैसे मान लो कागज को उल्टा रख दें तो कर्ण बटे लंब कोसेक का बन जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक का बन जाएगा, और आधार बटे लंब किसका बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा। है तो बहुत सरल, इनको सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे क्या है कि आपको अभी सूत्र अकेला बता रहा हूं तो उतना डिटेल में नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा यहीं पे देखते जाओ और स्क्रीनशॉट लेते जाना। पीडीएफ की जानकारी जब आए तब आएगी, लेकिन अभी तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। स्टडी मटेरियल अच्छा खासा है मेरे पास 10th का, और मैं कोशिश करूंगा कि गाँव के हर एक बच्चे तक वो कॉन्टेंट पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी के जो अतिरिक्त सूत्र है यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं आपके। अतिरिक्त सूत्र जैसे tan a बराबर sin a बटे cos a होता है, sin a बराबर 1 बटे cos a की होता है, cot a बराबर 1/tan a होता है। इस पे जरूर जरूर क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से समझ लो, जरूर क्वेश्चन आएगा, अच्छे से कवर करना इसको। और भाई साहब यहाँ से सही जोड़ियां पक्की हैं, मैं 100% लिख देता हूं। अगर आप MP बोर्ड के हैं तो यहाँ से सही जोड़ियां पक्की समझ लो, इसको तो रट के जाना। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और अदर राज्य, अगर आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, अगर आप यूपी से हो तो भी आपको करना है, क्योंकि मैं किसी भी एक राज्य के लिए कभी नहीं पढ़ाता, मैं आपको NCERT पैटर्न पढ़ाता हूँ जो सभी राज्यों के लिए है, और सभी राज्यों के बच्चों की हेल्प करता हूं। और बच्चों के जब कॉल आते हैं कि सर मेरा गणित में इतना अच्छा अंक आया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पे, तो वहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त की परिधि 2πr। अधिकांश बच्चों को पता होता है, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन तो बनते हैं यहाँ से। त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr²। इस तरीके से देखो, ये छोटा है लघु त्रिज्यखंड, चित्र में मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, और ये बड़ा है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इनका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, लघु त्रिज्यखंड की परिधि ये θ/360 गुणित 2πr। इनको जरूर याद करना। देखो परिधि और क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखे हैं, दीर्घ का क्षेत्रफल, दीर्घ की परिधि, तो परिधि कैसे निकालते हैं और त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखो आता है घन। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक सी होती है। आपके सामने ये घन बना हुआ है, और घन से संबंधित प्रश्न देखो कितने हैं। घन की भुजा की लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये आपको जरूर एग्जाम में आएंगे ही, तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद घना वेलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई अगर L मान लें, चौड़ाई अगर B मान लें, ऊंचाई H मान लें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV प्लस BH प्लस LH, और आयतन होता है LBH। ABC भी आप मान सकते हो, तो उस हिसाब से हो जाएगा 2AB BC CA ABC, आयतन हो जाएगा।
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो और सारे फॉर्मूले बार बार बोल रहा हूँ याद करके जाना, ऐसे ही मत पहुंच जाना गणित के पेपर में, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप पूरा एग्जाम खराब कर लोगे। इसलिए बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ो। अगर माँ बाप का पैसा लग रहा है, आप स्कूल में लगा रहे हो, आपके ऊपर खर्च हो रहा है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो उसमें खर्च हो रहा है, तो उसको उनको कुछ करके दिखाना इस बार, और कोशिश करते रहना है। मेहनत, लगन और निरंतरता से पढ़ाई करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। देखो वेलन, वेलन को बोलते हैं सिलेंडर, त्रिज्या r, ऊंचाई h मान के चले तो इनके सूत्र बनाए जाते हैं। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और आयतन होता है पाई आर वर्ग एच। इनको याद कर लेना अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से, और इनकी काफी डिटेलिंग की है। तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो क्लास 10th मैथ संदीप खरे, तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। और चैनल का नाम अगर आप सर्च करना चाहो तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग चैनल का नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शंकु के बारे में समझते हैं। त्रिज्या r, ऊंचाई h, त्रियक ऊंचाई l, शंकु का वक्र पृष्ठ अगर हम देखें तो पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का जो आयतन है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनमें से आएगा ही। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लोगे और इसकी प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लोगे तो ऑफलाइन की फील आएगी। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने पास रख के बच्चों को प्रिंट करवा के ये पूरे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। लिखवाने की जरूरत नहीं है, उनको बोल दो वो याद कर लेंगे, बुक में भी हैं। बस उनको एक जगह लिखे चाहिए थे फॉर्मूले, जो मैंने यहाँ पे काम कर दिया है। सारे फॉर्मूले एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ कैसे मिलेगी, उस चैनल पर बने रहना, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सारी पीडीएफ कैसे मिलेगी। हो सकता है मैं अपना एक एप्लीकेशन बना दूं जहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। गोला, गोला को बोलते हैं स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर वर्ग, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, आयतन कितना है 2 पाई आर घन। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 11th और 12th में भी काम में आता है जब हम बूंद बनाने और बुलबुला बनाने में किए गए कार्य का व्यंजक करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो ये आपको काम में आता है। गोले का आयतन 4/3 होता है पाई आर घन, आयतन में होता है घन और क्षेत्रफल में होता है वर्ग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, तो आर वर्ग बटे आर घन होता है। क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है, जिसकी चर्चा मैं जब डिटेल में पढ़ाता हूं अपनी मैथ तो वहां पे चर्चा करता हूं। तो आपको अलग से कुछ, और क्या होता है कि वीडियो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्डेड होने से क्या होता है टाइम कम लगता है, लाइव में तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, जिससे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि लाइव में जो चीज़ 20 मिनट में कंप्लीट हो सकती है उसे 1.5 2 घंटे में कंप्लीट किया जाता है, जिससे बच्चों का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बेचारे स्कूल जाते हैं, उसके बाद कोचिंग जाते हैं, फिर लाइव देखते हैं, जिससे टाइम वेस्ट है। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर में वो सब मैं दे देता हूँ, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है जिसका आपको इंतजार था, तो इससे आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये वाला जरूर याद कर लेना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन कितना होता है 2 पाई आर घन। इसके बाद शंकु के जो छिन्नक है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि ये न्यू सिलेबस से शायद हटा दिया गया है, लेकिन सूत्र आप याद रख सकते हो। न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है चेक कर लेना एक बार कि शायद ये हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इनके सूत्र बस याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं इसलिए, या सवाल में कभी यूज हो जाते हैं। इसके बाद है सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखो प्रत्यक्ष विधि होती है, माध्य निकालने की जो विधि होती है वो देखो कितनी विधि है, 3। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माध्य निकालने की कितनी विधि है, तो 3 है। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ एक्स। कल्पित माध्य विधि में फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहां डी क्या होता है एक्स माइनस ए का फॉर्मूला होता है। इसके बाद तीसरा होता है पग विचलन विधि। मैंने पुराने वीडियोस में भी अच्छे से कराया हुआ है, अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने समझाई कि कैसे आता है। तो पग विचलन विधि के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरीके से बहुलक का सूत्र एग्जाम में आता ही आता है। बहुलक पे या तो एक सवाल आ जाएगा या आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बोला जाए तो 10th मैथ इतनी भी कठिन नहीं है कि आप कर ना पाओ, बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है बहुलक। इसके बाद माध्यक। माध्यक से क्वेश्चन आते हैं कि अगर n विषम है तो माध्यक n+1/2 वे पद का मान हम लिखते हैं।
अगर n का मान कैसा है, विषम, विषम संख्या है जैसे कि 3, 5 जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम है, और जो सम है जिनमें 2 का भाग चला जाता है तो माध्यक का सूत्र भी बदल जाता है। वो होता है n/2 विपद का मान प्लस n/2 प्लस 1 विपद का मान बटे 2। तो इनके सवाल हमने बहुत अच्छे आराम से करे हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसमें स्टार लगा के रख सकते हो। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये लगभग 20 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरी गणित के जितने भी सूत्र हैं वो सब आपके सामने रखे और उन पर चर्चा की और आपसे याद करने के लिए भी बोला है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। पीडीएफ कैसे मिलेगी उसकी जानकारी मैं अलग से दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख लेंगे तो वो फिर पीडीएफ देने में भी आसानी रहेगी एक बार में, और आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और भी कक्षा 10वीं के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, तो रेडी रहना और चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर विजिट करते रहना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना और अपने संदीप सर को सपोर्ट करना। यार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जितना हो सकता है मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ। 6-6, 7-7 घंटे आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज होना चाहिए कि आप लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दें और अपने सर को उठाएं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और मैं भी आगे बहुत कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर।